जय श्री सीताराम। 10 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई तक का ये वक्त, ये समय, ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा जाएगा, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि श्रावण मास का ये दूसरा सप्ताह है। वैसे तो श्रावण मास पिछले मंगलवार से शुरू हुआ है और हमारा जो राशिफल होता है वो सोमवार से रविवार तक होता है, लेकिन मंगलवार से भी सही, लेकिन सप्ताह तो लग ही गया। तो श्रावण मास का दूसरा सप्ताह आप सभी के लिए कैसा जाएगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं, मुझे विश्वास है इस बात पर कि आप सभी कम से कम सोमवार को तो भोले बाबा के मंदिर जाते होंगे, भोले बाबा के कम से कम दर्शन करते होंगे, और यदि जल चढ़ा दें, दूध चढ़ा दें, गाय का कच्चा दूध। हाँ देखो, दूध चढ़ाने में ये जरूर ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि आप पैकेट वाला दूध चढ़ाएं, ऐसा ना हो। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना। गाय का कच्चा दूध मिले, भैंस का कच्चा, कच्चा का मतलब क्या होता है, जो गर्म नहीं किया गया, तो ऐसा दूध यदि मिले तो आप चढ़ाइएगा। और यदि आपको ऐसा दूध नहीं मिलता है तो फिर आप शुद्ध जल चढ़ाइए, जल से भी भोले बाबा प्रसन्न रहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप ये कर रहे होंगे, और रोज कर रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। घर पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बहुत बड़ी भ्रांति फैली हुई है कि घर में शिवलिंग नहीं रखे जाते। देखो, शिवलिंग स्थापित नहीं किए जाते हैं। बड़े से शिवलिंग जो है स्थापित कर देना, तो वैसा नहीं किए जाते, लेकिन आपके एक अंगूठे के बराबर के शिवलिंग आप ले सकते हैं। चाहे पारद के लें, चाहे आप पत्थर वाले लें, चांदी के भी लें, आप ले सकते हैं और अपने घर में आप रख सकते हैं। तो कीजिए आप ये उपाय, क्योंकि ये मेरा मानना ये है कि दुनिया का सबसे बेस्ट यदि कोई उपाय है जो हर तरह से समृद्धि दे सकता है, चाहे मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें, चाहे पारिवारिक खुशहाली की, समृद्धि की, बरकत की बात करें, चाहे आपके कैरियर में, धन में, प्रतिष्ठा में वृद्धि की बात करें, ये जो है ना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना और दूध चढ़ा दे तो फिर क्या कहने, और फिर पंचामृत से स्नान करवा दे तो फिर क्या ही कहने, और भी फिर ये तो बढ़ते ही जाएगी पूजा। जितना मन से कर सको उतना खुले मन से करें, लेकिन सिंपल जल भी यदि आप चढ़ा सकते समय के अभाव में, तो ये भी बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो अब आते हैं आज के इस वीडियो पर और आज के इस राशिफल पर। तो सबसे मुख्य बात यहाँ पर यह है कि आपको ये बात पता है, यदि आप रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हैं। जो रेगुलर नहीं देखते हैं उन्हें मैं बता दूं कि या जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये जो राशिफल होते हैं इन्हें सामान्य और सार्वजनिक स्तर पर मानना चाहिए। हाँ, क्यों? क्योंकि ये देखो, राशि यदि मैं कह रहा हूं मेष राशि, तो ये तो कई सारे लाखों और करोड़ों लोगों की हो सकती है मेष राशि, है ना। तो यहां पर मैं लाखों करोड़ों लोगों की बात कर रहा हूं, हाँ, एक साथ। तो ये सार्वजनिक स्तर पर है, सामान्य स्तर पर है। यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक, कोई एग्जैक्ट जानकारी चाहिए, तो इसके लिए आपको अपनी पर्सनल कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए, तब जाकर के आपको सटीक कोई एग्जैक्ट जानकारी मिल पाती है। और फिर चूंकि आपको एग्जैक्ट और सटीक जानकारी मिलती है, तो एग्जैक्टली आपके प्रश्न का उत्तर मिलता है, आपकी समस्या का आपको सॉल्यूशन मिलता है, उपाय मिलता है, और फिर आप आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, प्रभु का आशीर्वाद है, मैं तो यही कहूंगा। मेहनत तो खैर मैं करता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज आपको यदि राशिफल मिल रहा है तो मैं इसके लिए पिछले 2 या 3 दिन से मेहनत कर रहा था, बना रहा था, कैलकुलेशन कर रहा था, तो वो तो मैं करता ही हूं। लेकिन ये राशिफल जरूर मैं कह देता हूं कि सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर है। फिर भी ऐसे कमेंट्स भरे रहते हैं, चाहे दैनिक राशिफल हो, चाहे साप्ताहिक, चाहे मासिक, ऐसे कमेंट्स भरे रहते हैं जिसमें ये लिखा रहता है कि आपका राशिफल बहुत सटीक हम पर बैठता है। कोई कहते हैं 99% बैठता है, कोई कहते हैं 95% बैठता है। तो 95% भी बैठ गया तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये तो सार्वजनिक स्तर का है। और भी यदि कोई बड़ी काम इस समय आप करना चाह रहे हैं तो फिर पर्सनल कुंडली कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब शुरुआत करते हैं मेष राशि से। हाँ, तो मेष राशि यदि आपकी है तो भैया देखो, आपको ना लाभ मिलने वाला है। यह समय आपको लाभ दिलवाएगा।
मतलब बड़े लंबे समय से यदि भागदौड़ चल रही थी, यदि मेहनत चल रही थी, हार्ड वर्क चल रहा था, है लंबे समय से यदि कहीं चल रहा था, तो वो यहाँ पर खत्म होगा। मतलब देखो, मेहनत तो हमें हर वक्त करनी है। हाँ, मेहनत कभी खत्म होने वाली है भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए। मुख्य चीज होती है स्ट्रगल, मतलब आप मेहनत करें और आपको बदले में कुछ ना मिले, इसको कहते हैं स्ट्रगल। तो स्ट्रगल आपका खत्म होगा, कम होगा, और अब आपको लाभ मिलेगा। अब आपके अलग अलग आप अलग अलग क्षेत्र में हो सकते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट हो सकते हैं, आप नौकरी व्यवसाय कर रहे होंगे। हाँ, तो जो भी क्षेत्र आपका है, जिस क्षेत्र के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उस क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा, उस मेहनत का आपको लाभ मिलेगा, मैं इतना आपसे जरूर कह सकता हूं। हाँ, पारिवारिक स्थिति इस समय और ज्यादा बेहतर होगी। परिवार में कई मतभेद, मनमुटाव, वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे तो वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये भी एक बात है। एक और चीज आपके साथ हो सकती है कि यात्राओं के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। तो कहीं दूर घूमने फिरने जाने के बारे में सोचें, मन करे, इच्छाएं करें घूमने फिरने जाने की, यात्राएं हो जाएं, या फिर यदि आप स्थानांतरण के लिए सोच रहे हैं, ट्रांसफर के लिए सोच रहे हैं, तो ऐसा भी आपके साथ हो, ट्रांसफर हो, हाँ, स्थानांतरण हो। तो ऐसे भी योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है। यदि आप स्थानांतरण चाह रहे हैं और हो जाए तो अच्छी बात है। चाहे आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं भाई, एक कोचिंग से दूसरी कोचिंग कहीं आप जाना चाहते हैं, एक कॉलेज से एक स्कूल से दूसरे कॉलेज या स्कूल जाना चाहते हैं, तो आप जरूर जा सकते हैं, और इसमें सफलता के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये वक्त ओवरऑल आपको ना सफलता देने वाला है। देखो, मेहनत करना बंद तो कभी नहीं करना है। मेरा एक वीडियो आपको कल शायद मिला होगा, उसमें मैंने ये बताया है कि भाग्यवादी नजरिए से जरूर बचिए। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं आपको आपका भाग्य बताता हूं, लेकिन मेहनत तो मैं भी करता हूं। तो मेहनत तो एक कर्म और एक भाग्य, इसी इन दो पहियों की गाड़ी जो है, या इसे साइकिल आप कह दीजिए, जिसे चलाते तो आप ही हैं। तो दो पहियों की ये साइकिल होती है, चलाते आप हैं। भाग्य का पहिया किसी का बड़ा होता है, किसी का कर्म का पहिया छोटा होता है, किसी कर्म का पहिया बड़ा होता है, भाग्य का छोटा होता है, किसी के दोनों छोटे। ये बात यहाँ पर ये है कि आप, भाग्य आपका कैसा भी हो, कर्म तो हर समय आपको करते रहना है। आपके लिए चूंकि इस समय भाग्य अच्छा है, भाग्य साथ देने वाला है, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि मेहनत, अपने कर्म के पहियों को भी बड़ा कर लीजिए, मेहनत ज्यादा कीजिए, भाग्य आपका साथ देगा और ज्यादा उपलब्धि आपको मिलेगी। हाँ, चलिए मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि घरेलू तनाव हो सकता है। जी हाँ, घरेलू मतभेद, आर्गुमेंट्स, वाद विवाद, तनाव की स्थितियां निर्मित हो सकती है। तो ये तो एक बात मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखती है। तो घरेलू तनाव, वाद विवाद या मतभेदों से बचिए। अच्छा, वाद विवादों से बचिए मैं कभी ऐसा नहीं बोलता हूँ, आर्ग्यूमेंट्स से बचिए मैं कभी ऐसा नहीं बोलता हूँ। भाई आर्ग्यूमेंट्स तो करने पड़ेंगे, है ना। भगवान श्री राम ने, श्री हनुमान जी ने भी आर्ग्यूमेंट्स किए, वाद विवाद किए, और वाद विवाद क्या किए, लात घुसे चलाए। हाँ, यदि कोई गलत है तो वहां पर तो आपको आर्ग्यूमेंट भी करना पड़ेगा, और कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो वो भी करना पड़ सकता है। लेकिन जब बात आती है घर की, परिवार की, अपनों की, तो वहां पर आर्ग्यूमेंट करके हम हार जाते हैं। मान के चले मेरी माता जी ने मुझे कुछ कह दिया, मैं उनसे आर्ग्यूमेंट कर रहा हूं, मैं हार जाऊंगा, है ना। पति पत्नी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, मैं हार जाऊंगा यदि मैं आर्ग्यूमेंट कर रहा हूं तो कभी कभी हमें झुकना भी चाहिए, झुकना आना भी चाहिए। अब मैं प्रैक्टिकल बात नहीं करता हूं, मैं हमेशा एक 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 मॉन्क है, इस्कॉन के मॉन्क हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूं। उन्होंने एक बात कही कि यदि रिश्तों में झुकना पड़े तो झुक जाए, लेकिन बार बार आप ही को झुकना पड़े तो रुक जाए। तो मैं भी इस प्रकार की प्रैक्टिकल बात पे विश्वास करता हूं। देखिए, मैं उनका नाम याद नहीं कर पा रहा हूं, इस्कॉन के हैं वो। तो मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि यदि ये जो पीरियड है, खासतौर पर एक सप्ताह के लिए मैं आपको झुकने के लिए कह रहा हूं, तो आपको झुकना चाहिए। पूरी जिंदगी झुकने के लिए मैं आपसे कह भी नहीं रहा हूं, ठीक है ना, ताकि वाद विवाद मतभेद कम हो। जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, तो हो सकता है कि आप नौकरी करते हो तो इंक्रीमेंट हो, प्रमोशन हो, ऐसा भी हो सकता है आप बिजनेस करते हो, नई ब्रांच अपनी ओपन करें, हो सकता है आप विवाह के इच्छुक हो, विवाह हो जाए, हाँ, ऐसा भी हो सकता है। तो आप
आपके संतान के इच्छुक को संतान प्राप्ति खुशखबर मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो आपका एक पद बढ़ने वाला है, एक पद एक ओहदा जब आपका बढ़ जाएगा तो क्या होगा, सीधी सी बात है कि जिम्मेदारी बढ़ेगी। जिम्मेदारी बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। जिम्मेदारी अपने साथ प्रेशर लोड लेकर के आती है, हाँ ये बात तो तय है, निश्चित है। लेकिन साथ में कितनी सारी प्रतिष्ठा, सम्मान, यदि धन है तो धन भी लेकर के आती है ना। तो जिम्मेदारी बढ़ रही है तो इसे आप इस तरह से लीजिए कि आपकी उन्नति हो रही है, आप और आगे बढ़ रहे हैं। तो अच्छा समय है आपके लिए, वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो, व्यर्थ का तनाव होगा, मन तनाव में रह सकता है, एंजाइटी में रह सकता है, चिंता में रह सकता है, सोच विचार आप ज्यादा कर सकते हैं। ये चीज एक मुझे आपके साथ बनती हुई नजर आती है, हाँ ये हो सकता है। तो अपने व्यर्थ के तनाव से निकलने का भैया प्रयास करिए। व्यर्थ के तनाव से आपको निकलना बहुत जरूरी है। अच्छा, फिजूल की बातें आप सोच सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। और प्रैक्टिकली कुछ ऐसा नेगेटिव होने वाला है नहीं, मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकली नेगेटिव नहीं होगा, प्रैक्टिकली पॉजिटिव होगा। लेकिन मेंटली आप नेगेटिव सोचें तो उस चीज से आपको निकलना है। यहां पर व्यर्थ के तनाव से आप निकलिए, चाहे आप जो भी कार्य कर रहे हो। एक बात ये, दूसरी एक बात बताता हूं कि आपको यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। लाभ का मतलब, हो सकता है आप नौकरी कर रहे होंगे तो इंक्रीमेंट मिल जाए, हाँ हो सकता है आप बिजनेस कर रहे होंगे तो क्लाइंट्स कस्टमर्स ज्यादा मिल जाए, हो सकता है कि आप पढ़ाई लिखाई इवन कर रहे हो और आप एग्जाम देकर गए तो अंकों का लाभ, मतलब रिजल्ट आपका अच्छा मिल जाए आपको, है ना, तारीफ मिल जाए, तारीफों का लाभ मिल जाए। मतलब एक मैं कोई सी मोटिवेशनल बुक पढ़ रहा था, उसमें ये बताया और बिल्कुल सच बात भी मुझे लगी कि इंसान की सबसे गहरी प्रबल इच्छा जो है वो तारीफ की इच्छा है। यदि कोई आपकी तारीफ कर दे तो हो सकता है आप भूखे भी रह लें। यदि यदि तारीफ मिलने वाली है, प्रतिष्ठा मिलने वाली, मान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, अब इसमें क्या मिलता है, कितना पैसा मिल जाता है कि जीवन चल जाएगा। लेकिन उसके लिए लोग क्या क्या कर देते हैं, क्या क्या कर देते हैं, हाँ मतलब कितना ज्यादा वो परेशानी सह लेते हैं, या कितना ज्यादा उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ता है। इतना पैसा तो नहीं मिलता, सम्मान जरूर मिलता है, उससे क्या होता है, वो दिखाते हैं, तारीफ मिलती है, वाह जी वाह, अच्छा ऐसा। तो तारीफ इंसान की जो है ना, वो मतलब बहुत बड़ी इच्छा है। तो आपके लिए ये समय जो है वो तारीफ दिलवा सकता है, एक बात। दूसरी बात ये, शारीरिक स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना। शारीरिक स्वास्थ्य आपका गड़बड़ हो सकता है, ये एक समस्या है। अन्यथा मुझे ये समय आपके लिए अच्छा दिखता है। ये कोई मानसिक तौर पर बस तनाव की स्थिति निर्मित हो सकती है, उसके अलावा ये वक्त बहुत अच्छा है। इस समय का फायदा उठाइए, आगे बढ़िए। देखो, मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत किए बिना तो कुछ हो नहीं सकता। मेहनत तो करना कंपलसरी है, मेहनत करना तो जरूरी है। लेकिन आप जो मेहनत करेंगे उसका आपको लाभ मिलेगा। फिजूल तनाव आप करेंगे और तनाव करके फिजूल परेशान आप होने वाले हैं। हाँ, तो परेशान ना हो और तनाव ना करें और मेहनत करें, मैं ये आपसे यहाँ पर जरूर कहूंगा। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। और कर्क राशि के लिए मैं कहूंगा कि यहां पर आपको मित्रों का या परिवार का सुख मिलने वाला है। जी हाँ, मित्रों का, परिवार का सुख मिले, ऐसे मुझे योग बनते हुए नजर आते हैं। अब देखो, परिवार का सुख इस तरह से भी हो सकता है कि आप कहीं बाहर रहते हैं, वहां से आपका स्थानांतरण हो, या कुछ समय के लिए आप आ जाए परिवार के पास, या परिवार आपके पास आ जाए। या इस प्रकार से भी हो सकता है कि यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह तय हो जाए, विवाह हो जाए। ऐसी स्थितियां भी निर्मित हो सकती है। तो विवाह तय होने की स्थितियां भी इस समय निर्मित है। अब कई सारे लोगों का प्रश्न होता है, सर देव सो गए हैं, विवाह तय करें कि नहीं करें? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, किया जा सकता है, तय किया जा सकता है, शगुन लेन देन हो सकता है। लेकिन विवाह करना ये हमारे सनातन धर्म में वर्जित है। तो विवाह करना नहीं चाहिए, लेकिन शगुन हो सकता है। अच्छे किसी विद्वान से आप समय लीजिए, कौन सा समय होना चाहिए। हाँ, विवाह के पहले कुंडली मिलान जरूर कीजिएगा। तो ऐसे मुझे योग, आपके मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी बनते हुए नजर आते हैं इस समय। तो ये एक बहुत अच्छी बात है आपके लिए। उन्नति के योग हैं, आगे बढ़ने के योग हैं, सफलताओं के योग हैं, आपको कुछ मिले। ये वक्त जो है ना वो दिलवाने वाला है, ये समय आपको दिलवाने वाला है। ये समय आपको और ज्यादा रिटर्न देगा। मतलब जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप परिश्रम कर रहे हैं,
जितना आप हार्ड वर्क कर रहे हैं उसका आपको उतना रिटर्न भी मिल रहा है। ऐसा ये समय देखो क्या होता है ना, हमेशा ही हम जितनी मेहनत करें या जितना हार्ड वर्क करें उतना हमें रिटर्न नहीं मिलता। कई बार ऐसा होता है कि कम मिलता है, कई बार ज्यादा भी मिल जाता है। ये देखो क्या होता है ना, हम मानते नहीं, ये बात अलग है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमें वो चीजें मिली हैं जिसके लिए हमने बहुत मेहनत नहीं की या कम मेहनत की। और कई बार ये भी हुआ है कि हमने बहुत मेहनत की और हमें वो चीज़ नहीं मिली। कई बार ये हुआ है कि हमने जितनी मेहनत की हमें वो चीज़ मिल गई। तो हर किसी के जीवन में ये समय आता है और हर किसी के जीवन में आता है, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। अब यही बात है कि वो योग कब है, वो समय कब है। अब ये कुंडली में पता चलता है कि योग कब है, किस समय में मेहनत करनी है, किस समय नहीं करनी है। तो ये कुंडली कंसल्टेशन जब लेते हैं तब ये बात पता चलती है, समझ में आती है। लेकिन फिर भी एक किस्मत भी तो होती है ना कि सही समय पर इंसान को सही मेहनत करवा दे, खुद ही करवा दे, बिना किसी के कंसल्टेशन लिए, बिना किसी के कुंडली दिखाए, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है ना, लोग सफल बिना कुंडली दिखाए भी तो लोग सफल होते हैं ना, क्योंकि हर कोई कुंडली दिखा दिखा के हर स्टेप लेता है, ऐसा तो नहीं होता। तो ये वक्त आपको सही समय पर सही जगह पर मेहनत करवाएगा और आपको उन्नति देगा, आगे बढ़ाएगा। तो चाहे पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करें, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें, चाहे पढ़ाई लिखाई की बात करें, चाहे नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन की बात करें, जिस भी दृष्टिकोण से बात करें, ये समय आपको आगे बढ़ाने वाला है और कुछ दिलवाने वाला है। तो अच्छा समय है, मैं इस समय को आपके लिए अच्छा कहूंगा। हाँ, राशि के बाद में सिंह राशि की बात करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि यह एक अच्छी बात मुझे दिख रही है कि धार्मिक कार्य, धार्मिक प्रसंगों में रुचि आपकी ज्यादा बढ़ेगी। आप जो भी कार्य करें उसमें हो सकता है धर्म आ जाए। जैसे मान के चलो आपकी रुचि हो सकता है बढ़े, श्रीमद् भगवत गीता में पढूं, श्री रामचरितमानस रामायण जी पढूं, शिव जी के बारे में कुछ समझने की कोशिश करूं। देखो इंटरनेट है, इंटरनेट पर अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी, ऐसे भी ना बुरी, बहुत सारी बुरी बुरी खराब खराब सी किताबें, वाहियात किताबें भी हैं, है ना, लेकिन बहुत महान महान किताबें भी हैं। हाँ, तो इसी प्रकार से इंटरनेट भी है कि यहाँ पर बहुत खराब खराब वाहियात वाहियात कंटेंट भी है और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट भी हैं। तो आपको अच्छे धार्मिक कंटेंट में आपकी रुचि बढ़े। हाँ, तो ये मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखता है, ये एक बहुत अच्छी बात है। सफलता के योग हैं, ये वक्त विशेष तौर पर आपको सफलता दिलवाएगा, ऐसे योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। अब विशेष सफलता का मतलब ये होता है कि रोजमर्रा के जो आप कार्य कर रहे हैं वो तो खैर होंगे, लेकिन यदि कोई इंपॉर्टेंट, कोई एक्स्ट्रा आप काम कर रहे हैं, तब तो मुझे और ज्यादा अच्छा और ज्यादा आगे बढ़ाने वाला आपके लिए समय दिखता है। हाँ, एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, आपको ना स्वास्थ्य, जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, ये कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकता है। आपका हेल्थ कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकता है, आपको स्वास्थ्य आपका परेशान कर सकता है। ये एक बात जरूर मैं कहूंगा, तो अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान जरूर रखिएगा। बाकी पारिवारिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, पढ़ाई लिखाई के तौर पर यह समय बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत आगे बढ़ाने वाला है, बहुत उन्नति देने वाला है, बहुत कुछ देने वाला है। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए। इस समय थोड़ा चूंकि कई बार पता है क्या होता है कि हम अधिकतर, नॉट ऑलवेज, हर किसी के लिए मैं ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम अधिकतर जब डरे हुए होते हैं ना, तब धर्म की तरफ जाते हैं। डरे हुए होते हैं तब हम चीजों को समझने की, धार्मिक तौर पर मंदिरों को समझने की, मंदिर जाने की, दर्शन करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो हो सकता है मन में कहीं ना कहीं डर भी आपके आ जाए। ये भी स्थिति सिंह राशि वालों के साथ मुझे बनती हुई नजर आती है। तो डर जो यदि आता है तो वो फिजूल का डर हुआ। अपने फिजूल के डर को निकालिए, परमात्मा के चरणों में खुद को समर्पित कीजिए और आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, यात्राओं के योग हैं, बहुत अच्छे योग हैं। उन्नति मतलब आप और आगे बढ़े और सफलता हासिल करें और आपको उन्नति मिले, ऐसे योग है। और यात्राओं से लाभ मिले। देखो क्या होता है, हम जब भी यात्रा करते हैं किसी उद्देश्य से करते हैं। मुझे बताओ, आपने किस दिन यात्रा की? ऐसा दिन बताइए जब कोई उद्देश्य नहीं था आपका। जब छोटे छोटे रहे होंगे, जब बोलना नहीं जानते होंगे, तब की बात नहीं है।
जब आप खुद से यात्रा करने लगे, खुद के बल पर यात्रा करने लगे, खुद का पैसा दे करके जब आप यात्रा करने लगे, चलो खुद का पैसा नहीं, पढ़ाई लिखाई भी आप कर रहे हैं, माता पिता का भी पैसा दे रहे हैं, तो यात्राएं जब आप करने लगे अकेले, तो किस दिन आपने निरुद्देश्य यात्रा की? किसी दिन नहीं की। आप हो सकता है बोले हम घूमने फिरने गए थे, पापा तो घूमना फिरना भी तो उद्देश्य है, एंजॉय करना उद्देश्य है। आप बोले मैं शांति पाने, मैं मेडिटेशन करने का, तो वो भी तो एक उद्देश्य है। तो जिस भी उद्देश्य से आप यात्रा, कन्या राशि वालों ध्यान दीजिए, जिन भी उद्देश्य से आप यात्रा करेंगे उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, मैं आपसे ये कह सकता हूं। तो यात्रा कीजिए, बैठना नहीं है, यात्रा कीजिए। यात्रा करना आपके लिए लाभदायक है, यात्रा करना आपको और ज्यादा आगे बढ़ाने वाला है। यात्रा कीजिए, सफलताओं के योग है, उन्नति के योग है, तो फायदा मिलेगा। ये वक्त आपको और ज्यादा सफलता देगा। एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, फिजिकली अपने स्वास्थ्य का थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यात्रा करने के दौरान या फिर नॉर्मली घर में भी आप हैं तो भी अपने स्वास्थ्य में यदि आपको कोई दिक्कत लगती है तो या तो पहले से या तो प्रिकॉशन रख लें। यदि आपको, जैसे आप डायबिटिक हैं, आपको ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन है, तो पहले से ही प्रिकॉशन रखें। और आपको लगता है कि अचानक ही कोई चीज निर्मित हो रही, छोटी मोटी, बड़ी नहीं, छोटी मोटी, तो भी आप जो है नजरअंदाज ना करें। आप जरूर से डॉक्टर को या फिर तो फोन पर कंसल्ट कर लें, या फिर कोई मेडिसिन छोटी मोटी हो तो उसको जरूर लें। अदरवाइज थोड़े से परेशान आप हो सकते हैं स्वास्थ्य को लेकर। यश में वृद्धि है, सम्मान में वृद्धि है, आय में वृद्धि है, आगे बढ़ने के योग हैं, बहुत अच्छे योग है, उन्नति के योग है, सफलता के योग है, कुछ दिलवाने, ये वक्त कुछ दिलवाने वाला है। ये वक्त आपको कुछ दिलवाएगा और दिलवा करके जाएगा। तो ये बात एक बहुत अच्छी है। तो इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, थोड़ा बहुत अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य का ध्यान तो हर समय रखना पड़ता है, लेकिन ये समय थोड़ा सा गड़बड़ दिखा रहा है। ठीक है, चलिए कन्या राशि, कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों, ये वक्त ना प्रैक्टिकली अच्छा रहेगा, लेकिन इसको आप मेंटली नेगेटिव लेने वाले हो। कैसे? जवाबदारी बढ़ने वाली है, जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, वर्कलोड बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। हो सकता है आपको काम, एक्स्ट्रा काम मिल जाए। जैसे आप कोई काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, है, मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं, कुंडली दिखाते हैं, वो कहते हैं सर हमें ये प्रोजेक्ट मिला और इस प्रोजेक्ट का 20-25% किसी को दिया, बाकी का जो है 70-75%, 80% हमको दे दिया काम करने के लिए। ऐसे बहुत से लोग आते हैं और मुझे मुझे उनकी कुंडली में कई बार ये दिख जाता है कि 5-6 महीने बाद इनके प्रमोशन के योग है, ऐसा मुझे कुंडली में दिख जाता है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि यदि ऐसा मिला ना तो बिल्कुल दिल लगा करके काम करो। आपको ज्यादा काम मिल गया, आप इसको अपॉर्चुनिटी में लो और दिल लगा करके काम करो। आपको आने वाले पीरियड में प्रमोशन मिल जाएगा, ये इस अच्छे काम को करने की वजह से आपने अपने आप को यदि प्रूव कर दिया तो। बस वही चीज मैं आपके साथ कहने वाला हूँ, तुला राशि वालों के साथ कहने वाला हूँ कि जवाबदारी बढ़ेगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी। हो सकता है आपके माता पिता, आपके रिश्तेदार, आपके बॉस आपको काम ज्यादा दे दें। आपको लगे मेरे भाई को, मेरे कॉलीग को काम उतना नहीं मिला जितना मुझे मिल गया, जितना ज्यादा मुझे मिल गया। रिवॉर्ड तो उसे भी उतना ही मिल रहा है, मुझे भी उतना ही मिल रहा है, पता नहीं इतना ज्यादा काम करके मैं क्या करूंगा या करूंगी। मत चिंता करो, आपको आने वाले पीरियड में लाभ मिल जाएगा। यही बात मैंने कही ना कि प्रैक्टिकली समय अच्छा रहेगा, लेकिन मेंटली आप उसको गलत ले सकते हो। तो इस चीज को आपने बिल्कुल एक्सेप्ट करना है, जो भी आपको कार्य मिलता है, काम मिलता है, पहली बात। अगली बात मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है, मन तनाव में रह सकता है। खास तौर पर इस समय ना आप उधार न लें ना उधार दें, ये मैं स्ट्रिक्टली आपसे कहने वाला हूं। उधार लेना भी नहीं है, उधार किसी को देना भी नहीं है। यदि उधार दिया भूल जाइए, दान किया ये समझिए, उधार लिया फंस सकते हैं वापस देने में, परेशान हो सकते हैं सामने वाले। जब आप उधार किसी से लेते हो तो ऑब्वियसली एक निश्चित समय पे आपको वापस लौटा देना चाहिए, लेकिन जब आप नहीं लौटाते हो तो फिर सामने वाला आपकी शांति भंग करता है, जो उसका राइट भी है। लेकिन ऐसी स्थितियां कुछ पैदा हो सकती है, तो ये लोन लेने का, डेब्ट में आने का ये समय नहीं है। मैं आपसे इतना कह सकता हूं तुला राशि वालों से।
ठीक है। अच्छा, पारिवारिक तौर पर कहीं ना कहीं मतभेद की स्थिति हो सकती है, थोड़ा चिंतित या तनाव, यदि चिंता या तनाव में यदि हम रहते हैं तो कहीं ना कहीं पारिवारिक तौर पर आर्ग्यूमेंट्स या मतभेद हो जाते हैं, ये एक बात जरूर है। तो उससे बचकर रहें, उससे बचकर रहने की कोशिश करें, मैं ये कहूँगा आपसे। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूँगा खर्च ज्यादा होने वाला है, आपका खर्च ज्यादा हो। देखो, आप जहां पर भी निवेश करते हैं, आपका निवेश गलत हो जाए, आपके खर्चे ज्यादा हो जाए, है ना। आप यदि कहीं से उधार लेते हैं या लोन लेते हैं तो समय पर ना चुका पाए, ऐसे हालात भी मुझे आपके लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इस समय न मुझे खर्चा करना है, न मुझे कहीं से कर्जा लेना है, न मुझे किसी को उधार देना है, न मुझे अपना भाग्य को शेयर मार्केट में आजमाना है, ना मेरा बिजनेस जो चल रहा है उसमें मुझे ज्यादा निवेश करना है, ना मुझे नौकरी छोड़ करके बिजनेस में आना है। ये बात आप मेरी स्ट्रिक्टली ध्यान रखिएगा। हाँ, एक बात। हाँ, पारिवारिक तौर पर यह समय वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। पारिवारिक स्थितियां और ज्यादा बेहतर होंगी, और ज्यादा सुलझेंगी, और ज्यादा आप परिवार के करीब आने वाले हैं, परिवार का साथ और ज्यादा आपको मिलने वाला है, पारिवारिक स्थितियां और ज्यादा अच्छी होने वाली है। तो ये एक अच्छी बात है। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह तय हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, ये एक अच्छी बात है। संतान के इच्छुक है, संतान प्राप्ति की खुशखबर मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है, ये भी एक अच्छी बात है। तो पारिवारिक तौर पर वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। पढ़ाई लिखाई भी यदि आप कर रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई करने वालों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी समय बहुत अच्छा है, मैं ये भी कह देता हूं आपसे। लेकिन इन्वेस्टमेंट के नजरिए से, खर्चों के नजरिए से, लोन डेप्ट लेने के नजरिए से यह समय बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस बात का जरूर से आपको ध्यान रखना है। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करते हैं, और धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलताओं के योग हैं, उन्नति के योग हैं, आगे बढ़ने के योग हैं। यह वक्त धनु राशि वालों को तनाव देगा, प्रेशर देगा, वर्किंग लोड देगा, भागदौड़ देगा, भगाएगा, दौड़ाएगा, मेहनत करवाएगा, लेकिन 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 सफलता भी देगा, सफलता भी मिलेगी। तो यह समय आपको सफलता दिलवाने वाला है। तो प्रेशर, वर्किंग लोड, तनाव दबाव में मत आइएगा, उसकी तरफ ध्यान मत दीजिएगा, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दीजिएगा और बढ़ते रहिएगा, आपको मिल जाएगा, आपका लक्ष्य आपको मिल जाएगा। ये एक अच्छी बात है। स्थानांतरण के योग बनते हुए नजर आते हैं, स्थानांतरण हो सकता है, यात्राएं भी होंगी, यात्राएं सुखद होंगी। यात्राओं को करने में यदि आपको कुछ मुश्किल आ रही है वो एक अलग बात है, लेकिन यात्रा जिन उद्देश्यों से आप कर रहे हैं वो उद्देश्य आपका पूरा हो जाएगा। मैं इतना आपसे धनु राशि वालों से कह सकता हूं। हाँ, व्यर्थ के तनाव में आप फंस सकते हैं, तो व्यर्थ के तनाव से निकलने का जरा प्रयास करिए। चलिए, धनु राशि के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि वाहन, यदि कहीं आप लंबी दूरी का ट्रेवल कर रहे हैं, यदि आप कहीं जा रहे हैं, है ना, कहीं दूर जा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप खुद व्हीकल चला करके ना जाए। लंबी दूरी का ट्रेवल आपके लिए अच्छा नहीं होगा खुद व्हीकल चला करके। हो सकता है तो वैसे लंबी दूरी का ट्रेवल चाहे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी करें, यदि टाल सकते तो टालिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि यदि नहीं टाल सकते तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लीजिए। मैं ये बात आपसे जरूर कहने वाला हूं। हाँ, पहली बात। दूसरी बात ये कहूंगा कि नए दोस्त बनेंगे, नए रिश्तेदार बनेंगे। रिश्तेदार कब बनते हैं? जब विवाह, घर परिवार में किसी का विवाह होता है या तय हो जाता है। तो आपके घर परिवार में कोई विवाह शादी के लायक है, या फिर आप खुद शादी के लायक है, इच्छुक हैं, तो आपका विवाह तय हो सकता है। मैं ये कह सकता हूं मकर राशि वालों के लिए लाभ के योग, धन, आय, इनकम, पैसे के दृष्टिकोण से यह समय लाभ करवाएगा, उन्नति करवाएगा, आगे बढ़ाएगा। तो लाभ के योग निश्चित तौर पर मुझे बनते हुए मकर राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। अच्छा समय। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग मुझे दिखते हैं, और अच्छे योग है, पॉजिटिव योग है। हाँ, तो लाभ के योग है। आप
आप यदि कहीं निवेश करते हैं, शेयर मार्केट में निवेश किया, तो वहां से भी आपको लाभ मिले, ऐसे भी मुझे आपके लिए योग बनते हुए नजर आते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। थोड़ा अपने स्वास्थ्य की चिंता करना पड़ेगा। यदि खासतौर पर लंबी बीमारी, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इत्यादि लंबी कई बीमारी है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अन्यथा आर्थिक दृष्टिकोण से, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से, पारिवारिक तौर पर यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उन्नति कारक रहेगा, आगे बढ़ाने वाला रहेगा। और कुंभ राशि के बाद में मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि नया विचार आपके मन में आएगा, नई योजना, नया विचार, नई प्लानिंग आप करेंगे, और ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। दूर यात्राओं के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, तो यात्राएं कीजिए और यात्राओं से आपको सफलता भी मिलेगी। और नया विचार, नई प्लानिंग जो भी आप करेंगे उसको जमीन पर उतारेंगे, मतलब उस पर आप चलेंगे, तो आपको सफलता भी मिल जाएगी, ये भी एक बात है। तो आगे बढ़ने के योग है, सफलताओं का योग है, उन्नति के योग है। ये वक्त मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बस ये है कि आप ना दिमाग से चलिए। दिमाग का मतलब क्या होता है, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं करना है, प्लानिंग बनाना है, बैठ जाओ शांति के साथ में। कुछ काम करना है तो उसके लिए पहले लिख लीजिए, ऐसा 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 अब ये करूंगा या ये करूंगी, ऐसा अब इसके बाद ये करूंगा, इसके बाद ये करूंगा, इसके बाद ये करूंगा, बस वो बना लो और उसके अकॉर्डिंगली मेहनत करना शुरू कर दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर हमने चर्चा की है मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक। जो भी आपकी राशि थी, उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया, आपको बताया कि आपके लिए जो समय है ये कैसा जाएगा। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे बता सकते हैं कि पसंद आया। साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।